लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टेंजेंट एंड नॉर्मल में किसी टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, उसी पॉइंट पे उसके नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, फिर उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोगों ने सीखा। ठीक है, आज बात करेंगे हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये क्या होता है पहले समझ लेते हैं। देखो अपने पास कोई एक फंक्शन है ऐसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट P हो गया, आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होता था, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हो, ये भी जरूरी था, ठीक। परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं कि कहीं भी परपेंडिकुलर हो जाए, इसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर, तो ये हमारा नॉर्मल कहलाता था। एंड ये जो ब्लैक से लिखा है हमने, ये वाला है टेंजेंट, समझे। ये मान लिया कि पॉइंट P है, ठीक। और ये जो टेंजेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो हमारा टेंजेंट है P पॉइंट पे, एक्स एक्सिस को मान लो कि T पॉइंट पे कट कर रहा है। किस पे कट कर रहा है? T पे कट कर रहा है। और नॉर्मल जो है वो N पे कट कर रहा है, समझे। तो PT जो अपना लाइन सेगमेंट है, जो लेंथ PT है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। समझ में आया? PT क्या कहलाएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट समझ में आया? क्या हुआ? द लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था उसके बीच के लेंथ को हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर बात करते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल की। तो नॉर्मल एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे, उस पॉइंट से P पॉइंट के लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ नॉर्मल कहते हैं, ठीक। तो PN जो मैंने फिगर में बनाया है वो क्या है? लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्लियर हो गया? ठीक। अगर टेंजेंट ऐसा होगा तो मतलब अभी ऐसा मतलब ये बोलो ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ऐसा और वैसा करना। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, तो कोई इंटरसेप्ट नहीं बनाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट 0 हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया? अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है? देखिए इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक। इस पॉइंट, देखिए टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो वो तो किसी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं कि वो पॉइंट x1 y1 है, या पीछे जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें अल्फा बीटा मैंने लिखा था, ठीक। तो अब ये वाला जो लेंथ है, ये इसको मान लिया कि मैं q कहता हूं, तो tq जो लेंथ है इसको हम लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ क्या कहलाता है? सब टेंजेंट। तो कौन सा है यहाँ पे? TQ। ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट को ऐसे भी समझा जा सकता है, ये इमेज ऑफ, या यूं कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ, क्या है? TT अलोंग एक्स एक्सिस, समझे। ये इसकी क्या है? परछाई है। समझ में आ गया? अब PN जो है इसका इमेज एक्स एक्सिस में, जो QN है इसको हम लोग क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, या यूं कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल अलोंग y एक्सिस। एक्स एक्सिस होगा ना, क्या होश में नहीं हो? तो समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए, ये 4 पॉइंट्स आपके यहाँ, जैसे आप लोग 12th क्लास में हो, 12th क्लास में NCERT के सिलेबस में ये नहीं है, ठीक। लेकिन IIT JEE और स्पेशली JEE एडवांस के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे करवाऊंगा उसके बाद देखना ये इसके क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक। और क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। हाँ एक बात और, मैं इसको जैसे करवाऊंगा ना, इसका फॉर्मूला याद मत रखना, ठीक। फॉर्मूला रटने से ना फिर याद रहता नहीं है। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट को यूज करके कीजिएगा,
तो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। और बहुत आसान है, 2 मिनट इसको करते हैं, ठीक। फिर से एक बार देख लीजिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, जो भी टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस और पॉइंट के बीच के लेंथ को हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके बीच के लेंथ का हम लोग क्या कहेंगे, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब इसके इमेज में, एक्स एक्सिस के इमेज में लेंथ ऑफ टेंजेंट का ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कहते हैं। इसको प्रोजेक्शन भी कहा जा सकता है, वेक्टर में भी मैं पढ़ाऊंगा प्रोजेक्शन द्वारा। फिर लेंथ ऑफ नॉर्मल का एक्स एक्सिस के अलावा जो प्रोजेक्शन होगा उसको हम लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से पहले फटाफट कॉपी कर लीजिए। तो देखिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका ओरिजिन है, यहां से OQ का डिस्टेंस x1 है, नहीं, और ये PQ जो डिस्टेंस है ये y1 है। इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक। मान लेते हैं कि x एक्सिस के साथ जो टेंजेंट था अपना, वो थीटा एंगल बना रहा। ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस मैंने अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया कि जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो एक बात बताओ, कैलकुलस के अकॉर्डिंग dy upon dx at x1 y1 that should be equal to tan theta। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते थे, मेन उसका डेफिनेशन तो ये था ना कि x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसका tan ही उस लाइन का स्लोप होता है, ठीक। तो थीटा एंगल हमारे पास हमने मान लिया है, तो इसका tan ही PT जो लाइन है या टेंजेंट है उसका स्लोप देगा। और कैलकुलस में हमने पढ़ा है कि इस पॉइंट पे डेरिवेटिव अगर निकाल देंगे तो वो उस लाइन का स्लोप देगा, यानी कि ये इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक। अब एक बात बताओ, ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग। आपको ये PT लेंथ चाहिए, थीटा को कंसीडर कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मालूम है, ठीक है। थीटा मालूम है ना, थीटा मतलब tan थीटा का वैल्यू मालूम है, वही पॉइंट रख के dy अपॉन dx निकाल के पॉइंट रख देंगे, ठीक। अब परपेंडिकुलर का लेंथ तो मुझे मालूम है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है, परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस निकालना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा, साइन का मिल जाएगा, ठीक है ना। साइन से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यूज करेंगे, ठीक। तो देखिएगा, इन ट्रायंगल कौन सा, PQT ट्रायंगल में देखो क्या आ जाएगा, tan थीटा मैं लिखूंगा नहीं, tan थीटा क्यों लिखूंगा भाई, sin थीटा लिखना चाहिए। तो sin थीटा क्या लिखा जाएगा, y1 अपॉन PT, सही बात है कि नहीं, ठीक है। sin थीटा क्या लिखा जाएगा, y1 अपॉन PT। अनुश्री बहुत खुश होगी मैं दिख रहा था। तो PT को क्या लिखोगे, y1 अपॉन sin थीटा, यानी कि y1 cosec थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, है जय, सही लिखा है मैंने, सोच लो एक बार, y1 PT यही लिखा जाएगा, y1 अपॉन sin थीटा मतलब ये। और अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं तो किसी को कोई तकलीफ, ठीक है, यानी कि y1 इंटू 1 प्लस इसको dy अपॉन dx का होल स्क्वायर लिख दें, क्योंकि tan थीटा क्या था, dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx का मतलब यहाँ अंडरस्टूड है कि एट पॉइंट x1 y1, ठीक। तो ये आपको लेंथ ऑफ क्या मिल गया, टेंजेंट मिल गया। समझ में आ गया, किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक, हाँ जी अनीश, नहीं गीतेश, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की। शुभम, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कौन सा है जी भाई साहब, ये है, PN निकालना है। एक बात बताओ, ये थीटा है, ये वाला भी तो 90 डिग्री है ना, है? तो ये वाला एंगल तो 90 माइनस थीटा होना चाहिए, क्यों,
सर वो सब टेंजेंट में है ना, सब टेंजेंट तो ये वाला हो जाएगा PQ निकालना है इस वाले में। हमें क्या सब वो सब टेंजेंट मैंने लिख दिया है। हाँ। अरे कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो। नॉर्मल लेंथ ऑफ नॉर्मल मैंने ध्यान नहीं दिया था, हो जाता है, गर्मी बहुत है चलते। ठीक, तो ट्रायंगल लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा होना चाहिए, है। अच्छा यहाँ पे फिर से ये 90 डिग्री है, तो ये वाला फिर थीटा होना चाहिए, क्यों? सही है। अब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल में जरा देखिए, आपको ये दिया हुआ है, ये मालूम है ना, ये चाहिए, PN चाहिए, तो इस ट्रायंगल के लिए बेस तुम्हें मालूम है और हाइपोटेनस की जरूरत है, क्यों? तो मैं लिख लेता हूं इन ट्रायंगल कौन सा, PQN। देखो भाई PQN में क्या आ जाएगा, मैं क्या लिख लूं, cos थीटा लिखूंगा, तो y1 अपॉन क्या होगा, PN। ठीक लग रहा है? तो PN क्या लिखा जाएगा, y1 इंटू सेक थीटा, यानी कि y1 इंटू tan स्क्वायर थीटा, यानी कि y1 इंटू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक जैसा लग रहा है? यस सर। चलिए अभी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बचा हुआ है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक, कहाँ गया सब टेंजेंट, ये वाला ना। अब चलिए वापस इसी ट्रायंगल पे पहुंच जाते हैं। ठीक, तेरे को परपेंडिकुलर मालूम है, बेस की जरूरत है, तो मैं tan थीटा का यूज कर लूं, तो tan थीटा क्या हो जाएगा भाई साहब, y1 अपॉन TQ। तो TQ को क्या लिखेंगे, y1 इंटू cot थीटा, यानी कि y1 इंटू या y1 अपॉन dy अपॉन dx। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ गया y1 अपॉन dy अपॉन dx। ठीक है, होल स्क्वायर। क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? सही है। चलिए अब क्या बचा है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कहाँ गया, QN। ठीक, फिर से वापस PQN ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल PQN बताइए क्या चाहिए, बेस है, थीटा के लिए बेस मालूम है, परपेंडिकुलर की जरूरत है। ठीक, तो मैं tan थीटा अगर लिखूंगा तो QN अपॉन y1 होगा, है, तो QN क्या बन गया, y1 इंटू tan थीटा, यानी कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हमें मिल गया y1 इंटू dy अपॉन dx। ठीक ना, तो आप फिर से देख लीजिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट पहला मिल गया हमें। ठीक, लेंथ ऑफ कौन सा था, नॉर्मल, ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। फॉर्मूला अगर याद है तो फटाफट कर लोगे, नहीं याद है तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 2 सेकंड के अंदर ये हम कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और टफ नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ज्यादा टफ नहीं है और इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो इसको फटाफट लिख लीजिए तो